Welcome to criteria number 3 affiliated colleges and constituent colleges। हम कर रहे हैं क्वांटिटी मैट्रिक्स क्राइटेरिया नंबर 3 की। स्टार्ट करते हैं 3.1.1। कॉलेज के पास कितनी ग्रांट रिसीव हुई गवर्नमेंट एंड नॉन गवर्नमेंट एजेंसीज से फॉर रिसर्च प्रोजेक्ट्स एंड एज एन एंडोमेंट्स। यूजीसी से एंडोमेंट्स कोई मिली हैं कॉलेजेस को, या गवर्नमेंट या नॉन गवर्नमेंट एजेंसी से आपको कोई भी ग्रांट रिसर्च के लिए मिली है, वो आपको यहां शो करनी है। अगर वो ग्रांट 15 लाख रुपए की है पिछले 5 सालों में, तो आपको मैक्सिमम वेटेज मिलती है, और अगर वो 10 से 15 लाख है तो थोड़ी सी कम वेटेज हो जाएगी, और इसी के अकॉर्डिंगली ये वेटेजेस थोड़ी सी कम हो जाएगी। मेन चीज है आपको प्रोवाइड क्या करना है डीवीवी के लिए, सैंक्शन लेटर ग्रांट्स के आपको प्रोवाइड करने हैं। और एक चीज मेन ध्यान जो रखना है वो करना है, द ड्यूरेशन ऑफ द ग्रांट पीरियड टू बी अलाइंड विद द असेसमेंट पीरियड। देखिए असेसमेंट पीरियड आपका पिछले 5 सालों का है, ग्रांट आपको 6 साल पहले मिली थी, वो इसमें कवर नहीं होगी। अगर आपको पिछले 4 साल 5 साल से ग्रांट मिलती आ रही है, 3 साल आपको ग्रांट मिली है, और वो 3 साल जो ग्रांट मिली है वो 5 साल के पीरियड के अंदर आती है, तो वो आप कंसीडर कर सकते हैं। क्लियरली मेंशन होना चाहिए, और क्या नहीं करना है ग्रांट शो करते हुए, क्योंकि यहां पर एक वर्ड आता है नॉन गवर्नमेंट। तो नॉन गवर्नमेंट में सिस्टर इंस्टीट्यूशन या सेम इंस्टीट्यूशन सेम सोसाइटी से आप पैसा अपने पास ले लेते हैं, एक कॉलेज से ले लेते हैं और उसको रिसर्च ग्रांट दिखा देते हैं, तो वो नहीं कर सकते हैं, वो बिल्कुल भी अलाउड नहीं है। ग्रांट्स गिवन बाय देयर ओन ट्रस्ट सिस्टर इंस्टीट्यूशन नॉट टू बी इंक्लूडेड। और दूसरा कि ग्रांट इन शेप ऑफ इक्विपमेंट्स, कोई फर्नीचर लिया या कोई और चीज ली, तो वो इक्विपमेंट्स कोई लैब का सामान लिया, तो आप उसको ग्रांट नहीं दिखा सकते। स्पेशली रिसर्च ग्रांट इन मनी, इन पैसों में होनी चाहिए, और वो 15 लाख रुपए होगी तो आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। मूव टू 3.2.2। अब आता है आईपीआर पे और रिसर्च मेथोडोलॉजी पे कितने सेमिनार वर्कशॉप आप लोगों ने करवाए। वर्कशॉप, सेमिनार एंड कॉन्फ्रेंस, पर्टिकुलरली रिसर्च मेथोडोलॉजी एंड आईपीआर पे। और एक और पॉइंट इसके अंदर डाला गया है एंटरप्रेन्योरशिप। 3 चीज हो गई है, रिसर्च मेथोडोलॉजी, एंटरप्रेन्योरशिप एंड आईपीआर पे। 3 चीजें में से कोई भी आपने करवाई है वो यहाँ काउंटेबल है। पिछले 5 सालों में 40 या 40 से ज्यादा हो तो आप इसमें फुल मार्क्स लेंगे, फुल वेटेज लेंगे, जिससे कि आपको यहाँ पर 3.2.2 पर पूरी वेटेज मिलेगी। आपको प्रूफ क्या देना है कि करवाए हैं। पहली बात तो आपको ब्राउचर देना है उन 40 वर्कशॉप्स का और सेमिनार्स जो कराए हैं। जियो टैग फोटो देनी है, ठीक है। उसके बाद आपको एनी न्यूज कवरेज जो अगर कोई आई है तो न्यूज कवरेज वहां लगाइए। अब स्पेशल स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शन क्या है, ओनली एक्टिविटीज बियरिंग ऑन रिसर्च मैथोडोलॉजी, आईपीआर एंड एंटरप्रेन्योरशिप। अगर आपने कोई वर्कशॉप, सेमिनार या कॉन्फ्रेंस किसी और टॉपिक पे कराया है तो वो इस मैट्रिक में काउंटेबल नहीं होगा। आप डाल भी देंगे तो डीवीवी टीम उसको रिजेक्ट कर देगी। नेक्स्ट आता है हमारा की इंडिकेटर, ध्यान रखिएगा 3.3 रिसर्च पब्लिकेशंस एंड अवार्ड। 3.3.1 में है रिसर्च पेपर पब्लिश्ड पर टीचर इन द यूजीसी केयर लिस्टेड जर्नल। ये बहुत ध्यान रखने वाली बात है, यूजीसी केयर लिस्टेड जर्नल ही होना चाहिए। अगर आप इधर उधर पीयर रिव्यूड है या कोई और जर्नल है या कोई रेपुटेटेड ऐसा जर्नल है जो अभी तक पीयर यूजीसी केयर लिस्ट में नहीं है, उसमें भी अगर आपके आर्टिकल पब्लिश होते हैं वो काउंटेबल नहीं होंगे। अब मेन क्वेश्चन आता है कि 2 पर ईयर होने चाहिए फैकल्टी मेंबर्स के, टोटल 10 पर फैकल्टी मेंबर, जितनी आपके पास फैकल्टी मेंबर्स आप क्लेम कर रहे हैं तो ये है हमारे पास। अगर ये 10 होते हैं तो आपको फुल वेटेज मिलती है। क्वेश्चन आता है कि फैकल्टी मेंबर अभी आपके पास ज्वाइन किया इस साल और उसके पिछले 4 सालों के 10 पेपर्स पब्लिश्ड हैं यूजीसी केयर लिस्टेड जर्नल में, मगर वो उस समय किसी और इंस्टीट्यूशन में था और अब आपके इंस्टीट्यूशन में आया है। क्या आप इस साल वो पिछले पेपर जो पब्लिश हैं वो क्लेम कर सकते हैं? यस, आप बिल्कुल कर सकते हैं। इंस्टीट्यूट वो पेपर्स क्लेम इसलिए कर सकता है क्योंकि फैकल्टी मेंबर्स के पेपर पब्लिश हुए हैं, काम रिसर्च का उसने किया है, उसकी वैल्यू इंक्रीज हुई है, और वो अब आपके फैकल्टी मेंबर है, इस कॉलेज के फैकल्टी मेंबर्स हैं। तो पिछले 5 साल के अगर 10 पब्लिकेशंस हो चुके हैं तो वो आप अब नैक में दिखा सकते हैं, किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं है और वेटेज मिलेगी।
देखिए अब आता है नंबर ऑफ बुक्स, चैप्टर्स। बुक्स, दो चीजें हैं यहाँ पे, बुक्स एंड चैप्टर्स इन एडिटेड वॉल्यूम्स एंड बुक्स पब्लिश्ड। ये है पेपर पब्लिश्ड एंड पेपर पब्लिश्ड इन नेशनल एंड इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस प्रोसीडिंग पर टीचर ड्यूरिंग द लास्ट 5 ईयर। ये भी आता है 10, अगर 10 होंगे पर पेपर पिछले 5 सालों के, कोई बुक्स में कोई चैप्टर एडिट किया है या कोई इंटरनेशनल और नेशनल में पेपर पब्लिश किए हैं कॉन्फ्रेंस में, वो सब कंबाइन करके यहाँ हमें प्रूव क्या देना है, लिंक टू द लैंडिंग टू द रिसर्च पेपर, लैंडिंग पेज ऑफ द रिसर्च पेपर, लिंक टू द जर्नल, ये जर्नल जो है उसका वेबसाइट पर हमें आपका वहां पे लिंक देना है, तो आप इसको क्लेम कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है हमारे पास एक्सटेंशन एक्टिविटीज, आउटरीच प्रोग्राम्स और एक्सटेंशन एक्टिविटीज एनसीसी और एनएसएस के साथ मिलकर आपने कितनी की हैं, उनकी न्यूज़पेपर कवरेज, उनकी रिपोर्ट्स, उनकी फोटोग्राफ्स, उनकी जियो टैग फोटोग्राफ्स आपको यहाँ पर नैक को देनी है। देखिए ये है एनएसएस और एनसीसी के साथ आपने पर्टिकुलरली यहाँ 2-3 चीजें मेंशन की है एग्जाम्पल के तौर पर, स्वच्छ भारत, एड्स अवेयरनेस, जेंडर इशू एंड एसेट्रा। सो विद दूसरा एक और साथ में है यहाँ पर एंड और दोनों चीजें लगाई गई हैं, इन कोलैबोरेशन विद इंडस्ट्री, कम्युनिटी और एनजीओज के साथ जो मिलके गए वो सभी एक्टिविटीज इस पॉइंट में कवर होंगी। आपको 5 साल में 40 एक्टिविटीज करने पर फुल वेटेज मिलेगी। प्रूफ क्या देना है आपको, लिंक्स, अपलोड फोटोग्राफ्स, अपने इंस्टीट्यूट की वेबसाइट पे फोटोग्राफ डालिए और उसका लिंक नैक को दीजिए जब आप एसएसआर भरेंगे इस क्राइटेरियन में। एंड सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स ऑफ द रेलेवेंट शुड बी प्रॉपर कैप्शंस एंड डेट, सारा कुछ प्रॉपर कैप्शन और डेट डालिए कि एक्टिविटी कब हुई है। वहां पर अगर कोई बैनर का यूज हुआ है तो वो फोटो में आना चाहिए। देखिए मीडिया रिपोर्ट्स, अगर कोई आपके पास क्लिपिंग्स हैं वो सारी आप अपनी वेबसाइट पे डालिए, फोटोग्राफ्स डालिए, न्यूज़पेपर रिपोर्ट डालिए इस पर्टिकुलर मैट्रिक को क्लेम करने के लिए। अब आता है हमारे पास नेक्स्ट है कोलैबोरेशंस। हमारे कोलैबोरेशंस किस किस चीज के लिए होंगे, कोलैबोरेशंस होंगे हमारे, देखिए यहां पे है हमारे पास कोलैबोरेशंस, द नंबर ऑफ MAUs, number of MOUs, collaborations, linkage for faculty exchange, student exchange and internship and field projects on the job training। ये जितने भी लिंकेज और कोलैबोरेशंस आपके हैं पर्टिकुलरली इन चीजों के लिए, दोबारा देखिए, फैकल्टी एक्सचेंज के लिए, स्टूडेंट एक्सचेंज के लिए, इंटर्नशिप के लिए, फील्ड प्रोजेक्ट के लिए, ऑन द जॉब ट्रेनिंग के लिए एंड रिसर्च के लिए, विद एनी अदर एकेडमिक एक्टिविटीज, कोई भी अलग से और एकेडमिक एक्टिविटी के लिए भी हमारे पास कोई लिंकेज है, कोलैबोरेशन है, हमारे पास ये MOUs हैं। पिछले 5 सालों में 20 MOUs हैं जो कि वर्किंग होने चाहिए, वर्किंग होने चाहिए, एटलीस्ट वर्किंग प्रूव करने के लिए हमारे पास 1 साल में एक एक्टिविटी उस MOU के तहत हमें करी हुई होनी चाहिए। ऐसा ना हो कि हमने MOU बनाया और हमने पिछले 1 साल में कोई एक्टिविटी ही नहीं की। कोई भी एक एक्टिविटी होगी तो वो फंक्शनल MOU होगा, अगर डेड MOU है तो वो यहाँ काउंटेबल नहीं होगा, और उस MOU को प्रूव करने के लिए हमें एक्टिविटी की फोटोग्राफ्स वगैरह हमें दिखानी होगी, तभी जाके हम इसकी पूरी वेटेज क्लेम कर सकते हैं। अब नेक्स्ट आता है हमारे पास क्राइटेरियन नंबर 4, ये हम अलग वीडियो में करेंगे। और अगर क्राइटेरियन नंबर 3 के एफिलिएटेड एंड कॉन्स्टिट्यूशन कॉलेजेस की, कॉन्स्टिट्यूएंट कॉलेज की, अगर आपके पास किसी भी तरह का कोई भी क्वेश्चन है तो कमेंट बॉक्स में डालिए और कमेंट में पूछिए, उसका एक एक का जवाब दिया जाएगा। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए और इसको शेयर जरूर कीजिए। थैंक यू।